बाय। गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ओके, तो देखो हाइबरनेट के लिए मैंने आपको एक नया वीडियो भेजा है कल। मतलब वो वीडियो क्या करो, देखो कंप्लीट करो, तुम्हें हाइबरनेट के बेसिक चीजें के बारे में और ज्यादा क्या हो जाएगी, देखो उस वीडियो में से आइडिया आ जाएगी। तो उसके 4 वीडियोज है। ओके, तो 4 दिन क्या करने, देखो मैं तुम्हें तो 4 वीडियो कंप्लीट करने हैं, और वो वीडियो कंप्लीट करोगे तो तुमको है ना बहुत ज्यादा आइडिया आ जाएगी। तो सबको क्या करना, देखो कंपलसरी वो वीडियोस देखने हैं। ओके, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो वहां से भी तुम्हें हाइपरनेट का कुछ पार्ट और कवर करने को मिल सकता है। ओके, तो उसके बाद में हाँ, तो हमने देखो हमने लास्ट वाले लेक्चर में क्या किया था, देखो एचक्यूएल के बारे में देखा था। ओके, तो आज हम क्या करने वाले, देखो एक नया कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, एम्बेडेबल एनोटेशन का क्या यूज है। ओके, ये क्या करने वाले, देखो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो देखो ये एम्बेडेबल एनोटेशन हम कब यूज आने वाला है, ये क्या करते हैं, देखो हम देखते हैं। तो मानकर चलो तुम्हारे पास क्या है, देखो एक क्लास है, मानकर चलो हम एक स्टूडेंट नाम का क्लास लेंगे। ओके, क्लास लेंगे, मतलब उसका क्लास, और उसमें कुछ फील्ड्स होंगे। ओके, उसमें कुछ फील्ड्स होंगे, और हमारे पास मानकर चलो एक क्या है, देखो एड्रेस नाम का क्लास है। ओके, एड्रेस नाम का क्लास है। तो ये 2 क्लासेस है देखो हमारे पास। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखो मानकर चलो इसमें क्या है, देखो मेरा एक टेबल है। ओके, स्टूडेंट नाम का, इसमें मेरे 2 फील्ड्स है। ओके, 2 फील्ड्स है। ये देखो है स्टूडेंट आईडी। ओके, और ये है मानकर चलो स्टूडेंट नेम। ओके, और यहाँ पे तुम्हारे पास सेपरेट एक क्लास है। ओके, एंट्री क्लास है सेपरेट, जिसमें क्या है, देखो तुम्हारा यहाँ पे क्या है, देखो एड्रेस क्लास है। ओके, तो स्टूडेंट का क्या है, मानकर चलो यहाँ पे एड्रेस है। ओके, तो एड्रेस में क्या करते हैं, देखो इसका मानकर चलो एरिया नेम, और यहाँ पे क्या है, देखो सिटी नेम। एरिया नेम क्या है, देखो सिटी नेम है। तो ये मानकर चलो तुम्हारा क्या है, देखो स्टूडेंट नाम का टेबल है। ओके, स्टूडेंट नाम का टेबल है, और ये क्या है, देखो हमारा एड्रेस नाम का, मतलब सॉरी एड्रेस नाम का क्लास और एड्रेस नाम का टेबल है। ओके, तो देखो, तो हमें क्या करना है, देखो मानकर चलो ये जो कुछ भी स्टूडेंट एड्रेस क्लास है ना, देखो इस एड्रेस क्लास की 2 जो कुछ भी फील्ड है, देखो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे मतलब इस टेबल में, मतलब ये दोनों का मिलके क्या होना चाहिए, देखो एक टेबल होना चाहिए। ओके, एक टेबल होना चाहिए। तो मतलब एड्रेस क्लास को क्या करेंगे, देखो हम इंजेक्ट करेंगे स्टूडेंट क्लास में। ओके, स्टूडेंट क्लास में क्या करने वाले, देखो इंजेक्ट करने वाले। तो ये कैसे पॉसिबल है, देखो ये क्या करने वाले, देखो हाइबरनेट के थ्रू हम देखने वाले हैं। ओके, तो उसी के लिए हाइबरनेट में एक एम्बेडेबल नाम का कंसेप्ट है। ओके, वो कंसेप्ट यूज करके क्या करने वाले, देखो उसको हम इंजेक्ट करने वाले हैं। ओके, तो देखो वो कंसेप्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखो, तो मेरे पास मानकर चलो एक स्टूडेंट नाम का क्लास है, एम्बेडेबल देखने वाले हैं। न्यू प्रोजेक्ट ही लेता हूँ इसके लिए, न्यू प्रोजेक्ट एम्बेडेबल। कॉम डॉट बिकड आईडी।
और यहाँ पे क्या करते हैं, देखो हम स्टूडेंट क्लास लेते हैं। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं देखो स्टूडेंट क्लास। ओके, तो ये स्टूडेंट क्लास है। देखो इस स्टूडेंट क्लास में मानकर चलो दो फील्ड्स है। ओके, स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट का नेम है, तो ये फील्ड लेते हैं। ये मेरा प्राइमरी आईडी है मानकर चलो। तो देखो मैंने यहाँ पे ए नहीं ऐड किया है जार, इसलिए मेरे को यहाँ पे है ना देखो ये @ एनोटेशन नहीं दिखेगा। ओके, तो ये जार ऐड करना मत भूलना। अभी तो डेटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हम। अप्लाई एंड क्लोज, और यहाँ पे इसको करते हैं इंपोर्ट। ये हमारा क्या है देखो एंटिटी क्लास है, @ENTD। ओके, ये रहा देखो हमारा एंटिटी क्लास। ओके, इसमें क्या है देखो मेरा यस आईडी है, यस नेम है। ओके, इसका टेबल मैं क्या करना चाहता हूँ देखो डेटाबेस में बनाना चाहता हूँ। ओके, तो ये है देखो। तो इसके बाद में देखो फिर मेरे पास क्या है देखो यहाँ पे, अब मैं क्या करना चाहता हूँ देखो, जो कुछ भी मेरा दूसरा क्लास रहेगा एड्रेस क्लास। ओके, तो वो एड्रेस क्लास बनाता हूँ देखो, और उस एड्रेस क्लास में है ना देखो हम क्या करने वाले देखो कुछ फील्ड्स रखने वाले हैं। तो इसमें मानकर चलो कुछ फील्ड्स है। एरिया नेम रहा देखो, एरिया नेम के बाद में आता है हमारा सिटी नेम। एरिया नेम एंड सिटी नेम। ओके, तो अब इसका मेरे को सेपरेट टेबल नहीं बनाना है देखो, इसी के लिए मैं इसके ऊपर @एंटिटी नहीं लगाऊंगा। ना इसके ऊपर मेरे को क्या करना है देखो, ना इसके ऊपर मेरे को कोई प्राइमरी की लगानी। ओके, तो मेरा कहना क्या है देखो, मतलब जहां जहां पे मानकर चलो हमारा क्या होता है देखो फॉर्म होता है। मानकर चलो आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो ये मानकर चलो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का क्या है देखो हमारा फॉर्म है। यूथ क्यों हमें आने वाला, पहले ये देखते हैं। तो मेरा क्या है देखो ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। है एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, तो स्टूडेंट के लिए क्या है ना देखो, यहाँ पे मानकर चलो यस आईडी है, मतलब स्टूडेंट का आईडी है मानकर चलो। बाद में हम यहाँ पे स्टूडेंट का नेम देने वाले हैं। तो ये मानकर चलो इसका क्या है देखो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है स्टूडेंट का। मानकर चलो बाद में क्या है देखो, ये तुम्हारा क्या है देखो मानकर चलो एम्प्लॉय है। ओके, एम्प्लॉय का ई आई डी। ओके, ई आई डी, और यहाँ पे लेते हैं देखो एम्प्लॉय नेम। देखो ये अलग अलग फॉर्म थे। ओके, मानकर चलो ये तो दो, इसके लिए दो फॉर्म बने, लेकिन हमें दो एंटिटी लगने वाली है। एक लगने वाला है एम्प्लॉय क्लास। ओके, एम्प्लॉय क्लास में दो फील्ड्स। ओके,
तो मानकर चलो देखो हमें स्टूडेंट का फॉर्म रजिस्ट्रेशन बनाते समय यस आईडी अलग लेना है, यस नेम अलग लेना है, एम्प्लॉय अलग, ये इनके अकॉर्डिंग रहेगा। लेकिन मानकर चलो ये जो कुछ इसका एरिया नाम है ना, देखो यस एरिया नेम, ओके, मानकर चलो इसका एरिया नेम लेना है, ओके, एरिया नेम लेना है हमें, ओके। और इसे क्या करना है, देखो हमें मानकर चलो सिटी नेम लेना है, ओके। तो दोनों के लिए ये फील्ड जो कुछ भी है ना, देखो वो लगने वाली है कॉमन, ओके, कॉमन लगने वाली है। यहाँ पर भी इसको क्या चाहिए, देखो एरिया नेम चाहिए, ओके, एरिया नेम चाहिए। और इसको भी क्या चाहिए, देखो इसी भी मतलब इसको भी चाहिए देखो सिटी नेम। अगर ये दोनों को ये चीजें चाहिए ना देखो, तो ये वाले सिचुएशन में क्या करेंगे देखो हम, तो यहाँ पर मानकर चलो अगर मैंने स्टूडेंट का क्लास बनाया, ओके, स्टूडेंट का क्लास बनाया मानकर चलो, और यहाँ पे मैंने कहा क्या क्या देखो एम्प्लॉय का मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म है मेरा, ओके, रजिस्टर करना है, ओके। तो क्या करना पड़ेगा देखो यहाँ पे मानकर चलो, अभी मेरा क्या है देखो ये स्टूडेंट का फॉर्म है, इसमें मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर मैं एड्रेस क्लास नहीं क्रिएट करता तो ये दोनों भी जो कुछ भी स्ट्रिंग है ना, ये जो कुछ भी फील्ड है देखो मेरे को क्या करनी पड़ेगी, देखो ये जो कुछ भी मेरा क्लास है ना देखो, इस क्लास में ये दोनों फील्ड्स को क्या करना पड़ेगा, देखो क्रिएट करना पड़ेगा, इसके सेटर की तरह बनाने पड़ेंगे, ओके। उसके बाद में मानकर चलो मेरा एम्प्लॉय क्लास है, ओके, एम्प्लॉय क्लास है, ओके। तो इस एम्प्लॉय क्लास में भी देखो मेरे को क्या करना है, देखो वही मतलब एम्प्लॉय फॉर्म मतलब रजिस्ट्रेशन बनाना है, देखो प्राइवेट इंट ईआईडी, ओके, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग एरिया नेम। जैसे कि ये दो फील्ड है देखो, मानकर चलो जो कुछ भी इसमें हमने ले लिया, ओके। तो देखो तो ये दोनों की रिक्वायरमेंट क्या है, देखो अभी एम्प्लॉय क्लास की रिक्वायरमेंट जो कुछ भी है देखो वो भी मेरी क्या है, देखो यहाँ पे कॉमन है, ओके। और जो कुछ भी स्टूडेंट क्लास है ना, देखो स्टूडेंट क्लास की भी ये दो फील्ड की रिक्वायरमेंट क्या है, देखो ये एड्रेस की रिक्वायरमेंट मेरे स्टूडेंट क्लास को भी लगने वाली है, ओके। और ये मतलब एड्रेस की रिक्वायरमेंट इसको भी है, एम्प्लॉय क्लास की भी है। मानकर चलो मेरे पास ऐसे क्या है देखो 50 एम्प्लॉय मतलब ऐसे वो जो क्लासेस है जिसमें मेरे को क्या लगने वाला है, देखो ये एड्रेस फील्ड लगने वाली है। तो ईच एंड एवरी क्लास में मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखो ये जो कुछ भी एरिया नेम एंड सिटी नेम है ना, देखो ये एड्रेस वाली फील्ड है ना, देखो मेरे को क्या करनी पड़ेगी, देखो कॉमन बनानी पड़ेगी, ओके। मतलब इसमें भी लेनी, सॉरी इसमें भी लेनी पड़ेगी, इसमें भी लेनी पड़ेगी, इसमें इसके सेटर गटर जनरेट करने पड़ेंगे, इसमें इसके क्या करने पड़ेंगे, देखो सेटर जनरेट करना। तो मानकर चलो तुम्हारे पास 50 क्लासेस है, 50 क्लासेस में तुम्हें एड्रेस की फील्ड जो है ना देखो सेम लगने वाली है। और नॉर्मली कौन सा भी फॉर्म अगर आप देखोगे ना देखो, तो वहां पे एड्रेस की फील्ड से ना देखो वो हमें क्या है ना देखो मैक्सिमम टाइम सेम ही लगती है, ओके, सेम ही लगती है। तो देखो तो उस वाले सिचुएशन में क्या करेंगे, देखो मतलब हर एक एरिया में अगर ये दोनों फील्ड्स मेरे कॉमन है, ओके, कॉमन है ना देखो, तो हम क्या करेंगे देखो इसी के लिए एक सेपरेट एड्रेस नाम का क्लास बनाएंगे, ओके। तो एम्प्लॉय क्लास में से भी क्या करेंगे, देखो इसको निकालेंगे हम, एम्प्लॉय क्लास में से भी निकालेंगे, एक सेपरेट एड्रेस नाम का क्लास बनाएंगे देखो। और एड्रेस नाम के क्लास में क्या करेंगे, देखो ये दोनों के दोनों फील्ड लेंगे हम, ओके। और यहाँ पे स्टूडेंट को भी ये दोनों फील्ड लगने वाले, ओके। तो ये दोनों फील्ड को क्या करेंगे देखो हम ले लेंगे, और एड्रेस में मतलब सॉरी एड्रेस में क्या करेंगे देखो हम इसको ले लेंगे, ओके। तो देखो अभी मानकर चलो 50 क्लासेस है, तो 50 क्लासेस में दोनों फील्ड डिक्लेयर करना, उनके सेटर कटर बनाना ये हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे देखो एक ऐसा कॉमन क्लास लेंगे और उसमें एरिया नेम एंड सिटी नेम क्या करेंगे देखो डिक्लेयर करके रखेंगे, ओके। ये दोनों फील्ड्स क्या करेंगे देखो यहाँ पे हम डिक्लेयर करके रखेंगे। और जहां जहां जिस जिस पोजो क्लास में मेरे को एक एड्रेस फील्ड लगने वाली ना देखो, ओके, मानकर चलो अभी मेरे को स्टूडेंट में लगने वाली है, तो अब मेरे को क्या होने वाला है देखो यही फील्ड लगने वाली है देखो स्टूडेंट में, ओके। और यही फील्ड मेरे को लगने वाली है देखो एम्प्लॉय क्लास में, ओके। तो एम्प्लॉय क्लास में क्या होने वाली है देखो यही फील्ड मेरे को लगने वाली है। तो मैं क्या करूंगा देखो ये जो कुछ भी मेरा एड्रेस क्लास है ना देखो इसको क्या करूंगा देखो मेरे स्टूडेंट क्लास में क्या करूंगा देखो इसका टाइप एड्रेस टाइप का डेटा रहेगा, एड्रेस एड्रेस इसको यहाँ पे लगने वाली है देखो। तो इसको मैंने ऐसे किया, बाद में एम्प्लॉय क्लास को भी लगने वाली है, ऐसे 50 क्लासेस से मानकर चलो, ओके। तो वहां पे क्या करेंगे देखो इसका टाइप एड्रेस टाइप का रहेगा मेरा, ओके, एड्रेस एड्रेस, ओके। तो मैं क्या करूंगा देखो अब इसमें मेरे को ये मेरा एम्प्लॉय का टेबल कैसा बनना चाहिए, देखो ये स्टूडेंट का टेबल बनना चाहिए, इसमें मेरा एस आई डी होना चाहिए, यस नेम होना चाहिए, और एड्रेस की जो कुछ भी मेरे यहाँ पे मैंने कॉलम्स बनाए मतलब उसमें क्या होना चाहिए देखो मेरा सिटी नेम होना चाहिए, एरिया नेम होना चाहिए। मतलब यहाँ पे मेरा टेबल कैसा बनना चाहिए देखो, यहाँ पे मेरा टेबल ऐसे बनना चाहिए कि यहाँ पे है ना देखो ये जो कुछ भी एरिया नेम है ना देखो ये एरिया नेम का कॉलम मेरे को क्या करना है देखो इसमें ऐड करना है, एरिया नेम, ओके। और मानकर चलो मेरे को यहाँ पे सिटी नेम,
ये क्या करना है देखो, ऐसा टेबल बनाना है। ओके, तो इस एड्रेस क्लास को क्या करूंगा देखो, मैं मेरे स्टूडेंट क्लास में क्या करूंगा देखो, इंजेक्ट करूंगा। और अगर एम्प्लॉय क्लास को भी चाहिए तो इसको क्या करूंगा देखो, मैं यहाँ पे इंजेक्ट करूंगा। ये इंजेक्ट करने के बाद क्या करूंगा देखो, मैं सबके सेट एड्रेस बनाऊंगा। देखो जनरेट सेटर गेटर मैंने क्या कर दिया देखो, यहाँ पे बना दिया। उसके बाद में मैं क्या करूंगा देखो, एड्रेस क्लास के सेटर गेटर्स तो मैंने बनाए। ओके, तो अब मेरे ये है ना देखो, ये फील्ड्स क्या करने हैं देखो, मेरे को क्या करने देखो, यहाँ पे इंजेक्ट करने। ओके, तो मैं क्या करता हूँ देखो, यहाँ पे एक न्यू क्लास लेता हूँ देखो, यहाँ पे मान कर चलो टेस्ट नाम का क्लास, टेस्ट नाम का क्लास लेता हूँ देखो, यहाँ पे मेन मेथड। अब मेरे को क्या करना है देखो, ये डेटाबेस में जाके टेबल बनाना है। तो सिंपल सी बात है, हमें क्या लगने वाला है, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट लगने वाला है। तो वो क्या करते हैं देखो, हम लेते हैं चलो इसी में बनाता हूँ मैं, अलग नहीं बना रहा हूँ। और इस हाइबरनेट ट्यूटोरियल में क्या करूंगा देखो, पहले मैं आपको इस क्लास का कर रहा हूँ। तो ये ओल्ड स्टूडेंट का जो क्लास है वहां पे बनाता हूँ मैं देखो, स्टूडेंट क्लास। ओके, स्टूडेंट क्लास बनाता हूँ। ओके, तो अब क्या करना है देखो मेरे को, ओके चलो देखो, तो ये अभी मेरे को इस टेस्ट क्लास में क्या करता हूँ देखो, मैं यहाँ पे बनाता हूँ देखो, मतलब हाइबरनेट ट्यूटोरियल क्लास में से सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट गेट करता हूँ। हाइबरनेट ट्यूटोरियल डॉट गेट सेशन फैक्ट्री, इसमें से मेरे को सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट मिलेगा। इस सेशन फैक्ट्री के ऑब्जेक्ट में से सेशन को हम ओपन करेंगे, और इसमें से हम सेशन निकालेंगे। अभी इस ऑब्जेक्ट को क्या करना चाहते हो देखो, मानकर चलो मैं स्टूडेंट का क्या करना चाहता हूँ, इतना इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे सेट करना चाहता हूँ। एस आई डी, एस नेम, एरिया नेम। ओके, तो यहाँ पे क्या करूंगा देखो मैं, तो यहाँ पे पहले स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, स्टूडेंट एस टी यू इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। इसको क्या करता हूँ देखो, एस टी यू डॉट सेट, प्राइमरी की रखा है हमने तो प्राइमरी की जनरेट हो जाएगा। ओके, कोई जरूरत नहीं है, नहीं रखा है हमने, जनरेट नहीं किया। ओके, तो मैं सेट करता हूँ। ओके, नहीं तो एट द रेट जनरेटेड से हम कर सकते हैं। ओके, सेट एस आई डी 111 करता हूँ देखो, सेट स्टूडेंट नेम, यहाँ पे संतोष करता हूँ, सेट एड्रेस। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है देखो, इसको क्या करना है देखो, मेरे को करना है सेट एड्रेस। ओके, तो मैं इसको एड्रेस सेट करने वाला हूँ, लेकिन एड्रेस के लिए क्या है देखो, हमारा एक अलग क्लास है। ओके, तो हम उस क्लास का एड्रेस क्लास का क्या करते हैं देखो, हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं एड्रेस, एड्रेस इक्वल टू न्यू एड्रेस, एड्रेस डॉट सेट एरिया नेम, नेम। ओके, तो ये क्या कर रहे हैं देखो, हम सॉरी सेट करना है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सेट किया। तो अब मैं क्या करूंगा देखो, ये जो कुछ भी ये एड्रेस क्लास में मैंने दो फील्ड्स है ना देखो, इसको क्या करने वाला हूँ देखो, मैं इस स्टूडेंट क्लास को एड्रेस सेट करना चाहता हूँ। तो उस एड्रेस को क्या करूंगा देखो, मैं यहाँ पे सेट करूंगा। तो स्टूडेंट क्लास को ये दो फील्ड्स तो सेट हो जाएगी, लेकिन ये जो कुछ भी एड्रेस क्लास को हमने गांधीनगर या नालंदी सेट किया ना देखो, एरिया नेम, तो ये क्या हो जाएगा देखो, ये सेट एड्रेस स्टूडेंट को सेट हो जाएगा। ओके, तो ये तो सेट कर दिया। देखो अब हम क्या करना चाहते हैं, इसको हम हमारे टेबल में क्या करना चाहते हैं देखो, जाकर सेव करना चाहते हैं। ओके, सेव करना चाहते हैं तो क्या करते हैं देखो, हम सेशन डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन, सेशन डॉट सेव मेथड, इसमें क्या करेंगे देखो, हम स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्या करेंगे देखो, यहाँ पे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट डालेंगे एस टी यू
ओके। तो ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्या करना चाहते हैं, देखो डेटाबेस में जाके हम सेट करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे देखो, और फिर क्या करेंगे देखो, गेट ट्रांजेक्शन डॉट कमिट। ओके, तो अब क्या हो जाएगा देखो, ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट मेरा डेटाबेस में जाके क्या हो जाएगा देखो, सेव हो जाएगा। ओके, अभी तो देखो ये कैसे होता है, लेकिन यहाँ पे है ना देखो, सबसे पहले हमें एक काम करना पड़ेगा। तो ये एड्रेस क्लास की फील्ड्स मेरे है ना देखो, स्टूडेंट क्लास में जाके इंजेक्ट होनी चाहिए। ओके, मतलब टेबल में जाके इंजेक्ट होनी चाहिए ना। ये क्या करना पड़ेगा देखो, हमें हाइबरनेट को खुद बताना पड़ेगा। तो इसी के लिए एक एनोटेशन काम में आता है देखो, @embeddable। अगर इस एड्रेस क्लास के ऊपर क्या करोगे देखो, तुम अगर @embeddable एनोटेशन लगाओगे ना, तभी हमारा क्या हो जाएगा देखो, ये इसमें मतलब ये इन्होंने इसी के लिए बना के रखा हुआ है @embeddable नाम का एनोटेशन। तो ये एनोटेशन जब आप लगाओगे ना देखो, तभी इसको क्या हो जाएगा देखो, समझ में आ जाएगा कि इस एड्रेस क्लास की जो कुछ भी फील्ड्स है ना, जो कुछ भी हमने यहाँ पे सेट किए ना देखो, ये दोनों का मिला के क्या करना है देखो, हमें कॉमन टेबल क्या करना है देखो, जनरेट करना है। ओके, तो देखो यहाँ पे हाइबरनेट जावा कॉन्फ़िगरेशन नाम का टेब मेरे पास डेटाबेस है। तो मैं क्या करता हूँ देखो, MySQL में जाता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट डॉट क्लास दो बार सर पे ऐड एनोटेशन एक्स्ट्रा हो गया इसमें। क्या हो गया, दो बार ऐड अच्छा हाइबरनेट एम्प्लॉय करता रहा बोला के नहीं, अभी तो एम्प्लॉय क्लास का नहीं बना रहा हूँ मैं, तो इसी के लिए अभी एक ही रखता हूँ। हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन, तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, मेरे एप्लीकेशन को करता हूँ रन। MySQL यार मैंने ऐड नहीं किया सर। MySQL कनेक्शन क्या हुआ, हर फाइल MySQL कनेक्शन हाँ, तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो मेरा टेबल क्रिएट हो चुका है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। उसमें देखो SID, एरिया नेम, सिटी नेम, यस नेम। देखो प्राइमरी की हमने उसमें SID रखी थी, वो हो चुकी है। मतलब मेरा टेबल कैसे बन चुका है, और उसमें वैल्यूज देख सकते हो, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, एरिया नेम इंसर्ट हो चुका है, सिटी नेम इंसर्ट हो चुका है, यस नेम इंसर्ट हो चुका है, एंड SID क्या हो चुका है देखो, यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर आओगे ना देखो, तो ये क्यों हो रहा है देखो, @embeddable एनोटेशन हम उसमें ऐड करें इसीलिए हो रहा है, विदाउट @embeddable एनोटेशन नहीं होता। ओके, तो यही काम क्या करना चाहता हूँ देखो मैं, तो सेम काम मेरे को करना है एम्प्लॉय के लिए। ओके, एम्प्लॉय टेबल के लिए ऐसे मेरे 50 क्लासेस है मानकर चलो। ओके, तो सेम काम क्या करते हैं देखो, हम एम्प्लॉय के लिए करते हैं। ओके, एम्प्लॉय के लिए करते हैं। सर वो टेबल में लोकेशन कौन सी रहेंगी उसकी एड्रेस की सॉरी, सेंटर में आएगा क्या? ये क्या कहीं पे भी आ सकते हैं, इसका हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कहीं पे भी आएंगे। मतलब ये टेबल फिक्स स्ट्रक्चर उसका फिक्स नहीं है। ओके, तो मैं दूसरा एक सेशन लेता हूँ देखो, सेशन फैक्ट्री से निकालना है। ओके, सेशन फैक्ट्री डॉट गेट ओपन सेशन, सेशन 2 निकालते हैं, और उसमें क्या करते हैं, कोई एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं। ओके, एम्प्लॉय emp इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय
emp @id @ लगाना पड़ेगा। @id emp.set id मानकर चलो 222 emp.set एम्प्लॉय नेम मानकर चलो यहाँ पे दिक्कत emp.set एड्रेस पास करता हूँ। देखो एड्रेस, अब यहाँ पे एड्रेस मैंने सेट एड्रेस कर दिया एम्प्लॉय को, ओके। और बाद में क्या करता हूँ देखो, सर एड्रेस 1 राइट। Address 1. हाँ एड्रेस 1, तो वही एड्रेस सेट हो जाएगा ऊपर वाला। EMP, ओके। तो देखो अब मैं ये कैसे कर पा रहा हूँ, देखते हैं। तो हाइबरनेट में एम्प्लॉय डालना रहेगा। डॉट एनोटेटेड क्लास तो समझ रहा है, फिर कैसे बोल रहे समझ में नहीं आता। बोलते रहे वो क्या क्या गलती कर रहा हूँ। क्या बोल रहा है एम्प्लॉय, बस यही समझना चाहिए। देखो कहाँ पे क्या चेंजेस करने हैं, नहीं तो खाली सारा बनाया हुआ है। चलो तो रन करके देखते हैं इसको। अरे डुप्लीकेट एंट्री, ओके, ऊपर वाले के लिए डुप्लीकेट हो रही है, ओके। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय में उसके फील्ड, और इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, तो यहाँ पे डेटाबेस में आके आप चेक कर सकते हो, ओके। तो एक्चुअल में भी देखो जब हम मतलब मल्टीपल फॉर्म्स बनाने होते हैं, देखो तो देखो ये 333 हो चुका है, और यहाँ पे मेरा एक और एक टेबल क्रिएट होगा वो एम्प्लॉय। तो एक्चुअल में भी क्या होता है देखो, ये ऐसे ही मतलब क्या क्या जो एड्रेस क्लास एक बना के रखा होता है, ओके। और अगर मल्टीपल ऐसे तुम्हारे एम्प्लॉय मतलब मानकर चलो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने हैं, और उसमें तुमको क्या करना है, एड्रेस की कहीं पे भी फील्ड ए करनी है, ओके। सिर्फ एड्रेस क्लास के ऊपर @एम्बेडेबल क्या करोगे देखो तुम यूज करोगे, और जहां जहां पे तुम्हें मानकर चलो एड्रेस क्लास में नॉर्मली क्या होता है देखो, सारी चीजें कॉमन होती है। मतलब हम पिन कोड लेते हैं, एरिया नेम, सिटी नेम, विलेज नेम, तालुका नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, ये क्या करते हैं तो ऐसा एक क्लास बना के रखते हैं। और जिस जो क्लास में हमें ये लगने वाला है देखो, तो क्या करते हैं वहां पे डायरेक्ट हम क्या करते हैं देखो, इसको ऐसे इंजेक्ट करते हैं, ओके। और इसके ऊपर सिर्फ क्या करते हैं देखो @एम्बेडेबल एनोटेशन क्या करते हैं देखो, हम यहाँ पे लगाते हैं, तो हमारा काम हो जाता है, ओके। एक क्लियर है सबको? एनी डाउट? हॅलो यस हॅलो हाँ, सर, एम्बेडेबल लिहिल्यानंतर लगेच इंजेक्ट होऊन जाईल का तो, म्हणजे Yes. आपल्याला ज्याच्यात पाहिजे तो? यस नहीं Hello? नहीं, ये काहे पे भी एक बार एम्बेडेबल करके रखो, मतलब ये समझ में हो जाएगा। जहां जहां पे इस एड्रेस क्लास का सेट यूज हो जाएगा, जहां जहां पे इस एड्रेस क्लास का रेफरेंस बनाएगी, वहां पे क्या हो जाएगा देखो, हमारा एड्रेस क्लास इंजेक्ट हो जाएगा, उस वैसा उसका क्या हो जाएगा देखो, ऐसा टेबल बनेगा। Sir, advantages सांगा ना एकदा. सॉरी, repeat करा ना Embeddable म्हटलं चे एकदा. advantages सांगा ना एकदा.
एम्बेडेबल के एडवांटेजेस ये है, देखो अगर मैं यहाँ पे मैंने आपको 2 टेबल बना के रखा थे, तो मानकर चलो मेरा एक एड्रेस का क्या है, देखो मैंने एक पोजो बनाया है, तो ये एड्रेस क्लास के एरिया नेम एंड सिटी नेम है। ओके, तो मानकर चलो अभी मेरे ये एड्रेस ऐसा एक फील्ड है, एड्रेस एक ऐसा क्लास है, मेरे पास मानकर चलो 50 क्या है, देखो एम्प्लॉय क्लासेस है। ओके, 50 एम्प्लॉय क्लासेस है, उस वहां पे मेरे को एड्रेस के जो कुछ भी कॉमन फील्ड है ना के वो लगने वाले। ओके, तो उसको मैं क्या करना चाहता हूँ, देखो हर एक एंटिटी क्लास में मानकर चलो मैं क्या करूंगा, देखो ये स्टूडेंट नाम का यहाँ पे मेरा एरिया नेम बनाऊंगा, सिटी नेम बनाऊंगा, इसके सेटरगेटर बनाऊंगा, फिर एम्प्लॉय क्लास में एरिया नेम लिखूंगा, सिटी नेम लिखूंगा, उसके सेटरगेटर बनाऊंगा। ऐसे मेरे 50 है मानकर चलो, तो 50 क्लासेस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखो एरिया नेम सिटी नेम एरिया नेम सिटी नेम एरिया नेम सिटी नेम देना पड़ेगा। तो इससे क्या करूंगा, देखो मैं ये सारे कॉमन फील्ड एड्रेस नाम का क्लास बना के रखूंगा, और इस एड्रेस क्लास के फील्ड में जहां जहां पे मेरे को लगने वाले वहां पे उसको क्या करूंगा, देखो इस एड्रेस का रेफरेंस बना के उसमें क्या करूंगा, देखो इंजेक्ट करूंगा। तो ईच एंड एवरी टेबल में क्या हो जाएगा, देखो ये मेरे फील्ड्स क्या हो जाएगा, देखो इंजेक्ट हो जाएंगे। यही है इसका, लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब तुम यूज करोगे ना इसके ऊपर, तभी पॉसिबल है। यस, मीन्स जेव्हा आपण जे कॉमन ज्या मेथड घेतो त्याच्यासाठीच फक्त एम्बेडेड यूज करायचं आहे ना. कॉमन मेथड नहीं, कॉमन फील्ड्स तुम्हें हर ईच एंड एवरी एंटिटी क्लास में जो लगने वाले ना, देखो वो फील्ड्स। तो एड्रेस देखो मानकर चलो तुम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने वाले हो, उसमें तुम्हें एड्रेस की फील्ड लगती है। तुम एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने वाले हो, वहां पे तुम्हें एड्रेस की फील्ड लगती है। तुम अकाउंटेंट का कोई अकाउंट बना रहे हो, अकाउंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हो, वहां पे तुम्हें एड्रेस क्लास की कॉमन फील्ड्स लगने वाली है। जहां जहां पे तुम्हें कॉमन फील्ड लगने वाली ना, देखो वहां वहां पे क्या करेंगे, देखो हमें एड्रेस क्लास की डिपेंड मतलब एड्रेस क्लास को एक सेपरेट बना के रखेंगे, और एक्चुअल प्रोजेक्ट में ऐसे ही किया जाता है। ओके, मतलब रिपीटेडली कोड को कभी भी लिखा नहीं जाता है। हॅलो, यस, हा सर, जर यदा कदाचित आपल्याला जे रिक्वायर्ड आहे, आता ऍड्रेस क्लास मध्ये 2 आपण घेतले, म्हणजे ऍड्रेस सिटी घेतलं, तालुका रिक्वायर्ड नाहीये, तर फक्त आपण ऍड्रेस आणि सिटी साठी इथं सेटर गेटर कॉल केले स्टूडेंट मध्ये, तर होऊन जाईल का सर, ते कॉल होऊन जातील का? तुम्हें जो एडिशनल फील्ड है जो नहीं कॉमन नहीं है वो तुम्हारे फील्ड में ले सकते हो, मतलब तुम्हारे क्लास में। जैसे कि देखो तुम्हारा कहना यहाँ पे ये है, तुम्हें सिर्फ ये एरिया नेम सिटी नेम कॉमन रखना है, लेकिन स्टूडेंट क्लास में तुम्हें तालुका रखना है। ओके, और एम्प्लॉय क्लास में तुम्हें डिस्ट्रिक्ट रखना है। ओके, तो तुम यहाँ पे एक एडिशनल फील्ड ऐड करोगे तालुका की, और यहाँ पे क्या करोगे, देखो तुम एक एडिशनल फील्ड इसमें डिस्ट्रिक्ट ऐड करोगे, लेकिन जो कॉमन है वो तुम क्या करोगे, यहाँ से ले लोगे। हॅलो क्लियर है? सर, एकदा ते तुम्ही हायबरनेट युटिल मध्ये जे चेंजेस केलेत ना, ते नॉर्मल एकदा रिपीट करा ना सर, ते थोडं समजलं नाहीये। हाइबरनेट में जो चेंजेस किए वो तुम्हें समझ में नहीं आए। ओके, है यहाँ पे क्या करना है, देखो हाइबरनेट यूटिल क्लास में तुम्हें सिर्फ यहाँ पे जो कुछ भी तुम्हारा डेटाबेस का स्कीमा नेम होगा वो चेंज करना है, मतलब मैं डेटाबेस ये यूज करने वाला हूँ। बाद में दूसरा है, देखो यहाँ पे मैं इसका टेबल बनाना चाहता हूँ और एम्प्लॉय का भी टेबल बनाना चाहता हूँ, तो डॉट एनोटेटेड क्लास में क्या करूंगा, देखो जिसका मैं टेबल बनाना चाहता हूँ ना, देखो उसका क्या करूंगा, देखो मैं मतलब उसका क्या करूंगा, देखो मैं यहाँ पे मतलब स्टूडेंट का टेबल बनाना है, एम्प्लॉय का टेबल बनाना है। ओके, तो उसको क्या करूंगा, देखो इसमें मैं ऐड करूंगा। बाद में मैं चाहता हूँ अगर मेरा टेबल अवेलेबल नहीं है, ओके, अगर टेबल अवेलेबल नहीं, फर्स्ट टाइम मेरा टेबल बनना चाहिए। ओके, फर्स्ट टाइम मेरा टेबल बनना चाहिए, और नेक्स्ट टाइम है ना, देखो मतलब टेबल बनना चाहिए, और नेक्स्ट टाइम अगर टेबल अवेलेबल है तो वही एग्जिस्टिंग टेबल रीयूज होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे क्रिएट रखूंगा, जब जब एप्लीकेशन करूंगा तो मेरा टेबल ड्रॉप हो जाएगा, फिर नया क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अपडेट रखूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो अपडेट रखूंगा मैं यहाँ पे, तो फर्स्ट बार टेबल नहीं तो बनेगा, दूसरी बार रीयूज होगा। बाद में शो एसक्यूएल का मतलब क्या है, देखो हाइबरनेट हमारे लिए जो कुछ भी क्वेरीज जनरेट करने वाला है, देखो वो क्वेरीज मेरे को क्या होनी चाहिए कि देखो कंसोल पे दिखनी चाहिए। इतना ही हमने हाइबरनेट क्लास में चेंजेस करने हैं, बाकी तुम्हें एज इट इज क्लास उठाना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। और इसका तुम्हें डीप एक्सप्लेनेशन चाहिए, देखो तो मैंने आपको आई थिंक क्या किया, देखो आपको एक वीडियो भेजा, उसके 2-4 वीडियो देखो, फिर तुम्हें सेशन फैक्टर क्या सेशन पे आए ये अच्छे से और ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो वो 4 वीडियोस क्या करने, देखो तुम्हें कंप्लीटली देखने हैं। और कुछ डाउट है? यस सर, आपण एकदा स्टार्टिंगला काय केलं ते सांगा ना एकदा. स्टार्टिंगला कधी हे आपण जेव्हा ते क्लास बनवले ना, स्टूडेंट आणि एम्प्लॉई, त्याच्यात काय केलं, त्याच्यात काय केलं? तो स्टूडेंट क्लास में क्या किया, देखो स्टूडेंट क्लास की मेरी ये फील्ड है एस आई डी एस नेम। ओके,
बाद में मेरे क्या है देखो, तो इसमें मेरी SID SNAME मेरी ये स्टूडेंट क्लास की फील्ड रहने वाली है। तो बाद में मेरे को क्या है देखो, एड्रेस क्लास की मेरी ये दो कॉमन फील्ड है, एरिया नेम एंड सिटी नेम। ओके, तो एड्रेस क्लास में क्या किया देखो, मैंने ये एरिया नेम सिटी नेम डिक्लेयर करके रखा, और इस एड्रेस क्लास का रेफरेंस मैंने स्टूडेंट क्लास में लिया। प्राइवेट एड्रेस मतलब यहाँ पे मेरा स्ट्रिंग टाइप का डेटा, यहाँ पे मेरा इन टाइप का डेटा, तो यहाँ पे मेरा एड्रेस टाइप का डेटा रहेगा। तो एड्रेस में क्या रहेगा मेरा देखो, तो एड्रेस में मेरा रहेगा देखो एरिया नेम एंड सिटी नेम। ओके, एरिया नेम सिटी नेम रहेगा। तो इसका मैंने क्या किया देखो, सेटर गेटर बनाए। बाद में टेस्ट क्लास में मैंने एम्प्लॉय क्लास को एम्प्लॉय का डेटा सेट किया, एड्रेस सेट किया। लेकिन स्टूडेंट को मेरे को क्या करना है देखो, एक पर्टिकुलर एड्रेस सेट करना है। तो हमने एड्रेस का क्या किया देखो, सेटर बना के रखा है, सेट एड्रेस। तो उसमें हमने क्या किया, जो कुछ भी एड्रेस हमने यहाँ पे सेट किया था वो पास कर दिया। और सिर्फ ये इसकी ये फील्ड्स मेरी नई टेबल में बननी चाहिए, इसीलिए मैंने एड्रेस क्लास के ऊपर @embeddable एनोटेशन लगाया। एम्बेडेबल का सेट लावलं म्हणले सर. ये जो कुछ भी नया टेबल बनने वाला ना देखो, इसमें मेरे ये दो कॉलम्स ऐड होनी चाहिए, विदाउट एम्बेडेबल नहीं होंगे। सर क्लासरूम ला टाकून द्या. हाँ, क्लासरूम का तो डालूंगा। और कुछ डाउट्स है इसमें? यस सर ते दोन्ही टेबल मध्ये कसं डाटा कॉपी झाला सर, आपण कॉपीची तर क्वेरी वापरली नाही ना, एम्बेडेड फक्त आपण स्टुडंट आणि ऍड्रेस साठी वापरलं ना. यस, यहाँ पे देखो दोनों टेबल में क्यों आ रहा है, मैं सेट क्या कर रहा हूँ देखो, यहाँ पे स्टूडेंट क्लास को मैं क्या कर रहा हूँ देखो, एड्रेस सेट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो स्टूडेंट क्लास को मैंने उसकी SID SNAME सेट किया, लेकिन बाद में एड्रेस क्लास को मैंने सेट एड्रेस सेट एरिया नेम कर दिया, सिटी नेम। लेकिन बाद में स्टूडेंट को ही मैं सेट एड्रेस का सेटर कॉल करके एड्रेस सेट कर रहा हूँ। मतलब ये दोनों फील्ड्स क्या हो जाएंगे देखो, स्टूडेंट को मेरे सेट हो जाएंगे। ये देखो सेट एड्रेस, इसका सेटर गेटर बनाया हमने, यहाँ पे आप देख सकते हो। प्राइवेट एड्रेस इसका सेटर गेटर हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो उस सेटर की मदद लेके हम क्या कर रहे हैं देखो, एड्रेस उसको सेट कर रहे हैं। देखो सेट एड्रेस, उसमें हम एड्रेस पास कर रहे हैं। और कुछ डाउट्स है? तर एक क्वेश्चन होता, सेव्ह आणि सेव्ह अपडेट एका क्लासमध्ये जर आपण कॉल केली तर नाही होत ना सर? कौन बोला आपको नहीं होता? नाही सर, मी त्या दिवशी ट्राय करत होतो, होत नव्हतं अपडेट. एक क्लास में मतलब क्या कर रहे हो, पहला रिकॉर्ड तुम सेव से कर रहे हो, हाँ सर. दूसरा रिकॉर्ड सेव और अपडेट से कर रहे हो, हो. तीसरा रिकॉर्ड पर्सिस्ट कर रहे हो। अगर तीन नहीं, अलग अलग, रुको ना, तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट मतलब दो अलग अलग ऑब्जेक्ट ले रहे हो और सेशन ले रहे हो तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी। सेपरेट लेकिन क्लास उसी के घ्यायची लिए गरज ऐसा नाही मत ना, करना। सेपरेट क्लास. हाँ, सॉरी, सेपरेट क्लास घ्यायची गरज नाही ना सर? नहीं कोई जरूरत नहीं। तुम स्टूडेंट 1 का ऑब्जेक्ट सेव की मदद से करना चाहते हो करो, स्टूडेंट 2 का ऑब्जेक्ट सेव और अपडेट से करना चाहते हो करो, कोई दिक्कत नहीं है। मग सर फर्स्ट त्याला आपल्याला कमेंट करून ठेवावं लागेल का सेव्हला, तेव्हा जाऊन ते अपडेट होईल का? एट ए टाइम दो रिकॉर्ड इंसर्ट करने तो कमेंट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। एट ए टाइम दोनों करने हैं तो, नहीं तो पहला रिकॉर्ड तुमने इंसर्ट कर दिया और फिर दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करे तो पहला डुप्लीकेट फाइंड आउट करेगा उसको। याच्यामुळे प्रॉब्लेम होतो. थँक्यू सर. सर हमने ये स्टूडेंट, हेलो सर. हाँ बोलो। सर हमने स्टूडेंट और एम्प्लॉय क्लास में ये प्राइवेट एड्रेस लिया, जो एड्रेस Yes. है वो एग्जैक्टली है क्या, मतलब वो वो रेफरेंस होता है, वेरिएबल. जैसे कि हैज रिलेशनशिप पता है तुम्हें? मतलब ये प्राइवेट एड्रेस लिया, मतलब क्या किया देखो, मैं स्टूडेंट क्लास को क्या करना चाहता हूँ, वो स्टूडेंट क्लास को इस एड्रेस क्लास की फील्ड में क्या करना चाहता हूँ, वो सेट करना चाहता हूँ। तो जैसे कि ये हम नॉर्मली क्या कहते हैं, ये मेरा इंटीजर टाइप का डेटा है, ये मेरा कौन से देखो नेम टाइप का मतलब स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, तो ये मेरा एड्रेस टाइप का डेटा है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जिसको बोलते हैं ना देखो, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। मतलब अब ये जो कुछ भी डेटा होगा मेरा वो एड्रेस टाइप का डेटा होगा। भाई एड्रेस में कौन से फील्ड हो गए, तो यहाँ पे हमने डिक्लेयर करके रखे हुए हैं एरिया नेम एंड सिटी नेम। तो ये बाद में क्या करना है सर देखो, यस ये क्लास नेम ही है ना, मतलब जो यस क्लास नेम है ये हमारा, ये जो कुछ भी एड्रेस है ये क्लास नेम है मेरा। तो इन फ्यूचर मेरे को क्या करना है देखो, एड्रेस सेट करना है स्टूडेंट को, तो ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जैसे ये इंटीजर क्या है देखो प्रीडिफाइंड है, स्ट्रिंग क्या है प्रीडिफाइंड है, मतलब हमने प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव सॉरी प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हमने देखे थे देखो, तो वहां पे ये नॉन प्रिमिटिव टाइप का डेटा टाइप जैसे हमने देखा था देखो, क्लास ऑब्जेक्ट जो होता है, तो इसको बोलते हैं हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, तो यूजर ने बनाया हुआ डेटा ही। ओके, मतलब ये एड्रेस टाइप का डेटा, मतलब उसमें मेरे कौन से फील्ड होंगे देखो, एरिया नेम होगा एंड सिटी नेम होगा। जिस और कोई डाउट्स है?
सर हम जिसको प्राइवेट लगाते वो हम दूसरी जगह पे कॉल नहीं कर सकते ना? नहीं डायरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन सेटर गेटर के थ्रू कर सकते हैं। यस। टीम 01 अपडेटेड शीट नहीं है क्या? कौन है टीम 01 का लीड? हेलो सर, हाँ Yes. करती हूँ सर। आज ये हाँ आज करती हूँ। लास्ट अपडेटेड कब का है? डेट याद नहीं सर मुझे, मैं करती हूँ आज। 17 ऑलमोस्ट 1 मंथ नहीं हो सर गया। वो है जून में किया है। आज अपडेट करो। हाँ सर। देखो ये बहुत बंदे एब्सेंट रह रहे हैं, बहुत सीरियस इश्यू है। देखो प्रेजेंट रहकर भी मतलब इतनी दिक्कत है, तो एब्सेंट रहकर क्या हो जाएगा फिर? ये कल का अपडेटेड है रोहिणी? ये सर कल चीटिंग नहीं ली थी, परसों के दिन की थी, परसों के दिन तक है। इसका अपडेटेड है 19 तक ऊपर 19 तक का आपसे है। ये सर हाँ 19 का कल चेकिंग नहीं ली थी मैंने। ओके ठीक है 19। ओके मनीषा राठौड़, अब क्या प्रॉब्लम है तुमको मनी 19 को? सर मनीषा राठौर ने कल दिखा दिए थे मुझे, एंड पूजा भिंगा का कुछ एजुकेशन का कुछ प्रॉब्लम है, मतलब कुछ एग्जाम वगैरह कुछ, मतलब उसने बोला कि आपको इन्फॉर्म किया है। कुछ तो ओके। एंड हाँ आणि अनुजा मौलीचा मेडिकल इश्यू झालाय काहीतरी, म्हणून ती कंटिन्यू 4-5 दिवस अब्सेंट होती म्हणजे चेकिंगला। ये देखो जो कंसिस्टेंट एब्सेंट रह रहे हैं ना, ये बहुत सीरियस इश्यू है। अंकिता पाटिल, मनीषा राठौड़ कंसिस्टेंट एब्सेंट दिख रहे हो, कभी एब्सेंट कभी प्रेजेंट, कभी एब्सेंट कभी प्रेजेंट। सर मेरा पूरा कंप्लीट है, तो टाइमिंग मैनेज नहीं हो रहा था 6 बजे का। हाँ मनीषा राठौर ने कल दिखा दिया चेकिंग। पूरा डेली चेक कंप्लीट है करना सर है। मेरा। हाँ लेकिन डेली चेक करना है। ठीक है सर। अंकिता पाटिल है क्या प्रेजेंट? हेलो सर, मैं बीमार थी इस वजह से कंसिस्टेंटली वो नहीं हो पाया। तुम्हारा कॉल आया था मेरे को आई थिंक। हाँ ओके सर। तो कौन है एब्सेंट कंसिस्टेंट? सर और कहीं नहीं। ओके चलो रुकना है सबको।